हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्याओं को शब्दों में लिखना। आज का हमारा टॉपिक ये है दोस्तों। आज हम क्या है, अंक हैं उनको भी शब्दों में लिखना सीखेंगे और जो संख्या है उनको भी शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो देखो दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता दें कि अंक अंक हमारे कितने होते हैं। तो देखो, अंक जो होते हैं ना, वो 0 से लेकर कितने तक होते हैं, 9 तक होते हैं। यानी ये जो अंक होते हैं ना हमारे, ये खां से लेकर खां तक होते हैं। ये हमारे होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और अंकों की जो संख्या होती है कुल, वो कितने होते हैं अंक, टोटल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 कौन कौन से, तो देखो, पहला होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब दोस्तों 10 आ जाता है ना, तो वो हमारी क्या बन जाती है दोस्तों, संख्या बन जाती है। तो अंक हमारे केवल कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के। तो अब हम दोस्तों इनको क्या है, शब्दों में लिखना सीखेंगे। ये जो है ना 0, इसको हम कहते हैं शून्य। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शून्य कहते हैं। ये जो 0 होता है ना, हम 0 को बोलते हैं वैसे तो, लेकिन इसको हम बोलते हैं शून्य। इसको हम कहते हैं 1। इसको हम बोलते हैं कितना, 2। इसको हम बोलते हैं 3। इसको बोलते हैं 4। और इसको बोलते हैं हम कितना, 5। और इसको हम बोलते हैं कितना, 6। और इसको 7। और 8। और इसको हम क्या बोलते हैं, 9। इसको हम कितना बोलते हैं दोस्तों, 9 बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर, 3 को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो हमारे 4 है ना, तो 4 को हम देखो दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। देखो इस प्रकार लिखते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा गलत नहीं है दोस्तों, ये भी हमारा सही है और ये 3 भी हमारा सही है। किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं है। तो देखो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि जो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 10 होती है। और हमने क्या है, इनको हिंदी में लिख लिया है। इनको हमने क्या है, शब्दों में लिख लिया है दोस्तों। चलो तो अब हम देखते हैं कि संख्या क्या होती है। जब हम 9 से आगे चलते हैं ना, तो कितना आता है, 10 है। 10 से आगे 11, 12, 13, वैसे वैसे हम चलते जाएंगे ना अनंत तक, तो भी हमारी क्या रहेगी, संख्या ही रहेगी। अंक तो हमारे केवल यही होते हैं। फिर 9 से आगे जो भी अंक आएगा ना, वो हमारी क्या कहलाएगी दोस्तों, संख्या कहलाएगी। तो देखो संख्या क्या होता है, संख्या होता है हमारा अंकों का जो समूह होता है ना दोस्तों, वही हमारी क्या होती है, संख्या होती है। जैसे हम लिखते हैं 10 है। अब देखो 10 में देखो, अगर हम इनको अलग अलग वो करना चाहें ना, ये तो कितना है, 1 है। और ये हमारा क्या है, शून्य है। तो ये दो अंक मिलकर एक संख्या का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है कि हमने क्या है, दो अंकों को मिलाकर एक संख्या का निर्माण कर लिया। ये जो संख्या ये कितनी है, 10 है। तो इस प्रकार जो संख्या होती है ना, वो अंकों को मिलाकर बनाई जाती है, अर्थात अंकों का क्या होता है, समूह होता है। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर हमने बहुत सारी संख्या आपको लिख रखी है। हम इनको शब्दों में लिखना सिखाएंगे आपको। देखो, चल हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। देखो, ये हमारी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है ये क्या है, हमारी बहुत बड़ी संख्या है। अब इसमें ये जो अंक होता है ना, पहला ही पहला अंक, इसको हम बोलते हैं इकाई का अंक। इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं। और जो ये सेकंड वाला जो अंक होता है ना, ये 0 है यहाँ पर इसकी जगह, तो इसको हम बोलते हैं दहाई का अंक। इसको हम क्या बोलते हैं, दहाई का अंक। और ये जो तीसरा वाला जो अंक होता है, इसको हम बोलते हैं सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़ा यानी 100। सैकड़ा का मतलब होता है 100। और ये जो चौथा अंक होता है, इसको हम बोलते हैं हजार। इसको हम क्या बोलते हैं, हजार।
और ये जो इससे अगला अंक होता है 5वां नंबर का, इसको हम बोलते हैं 10,000 या 2,500 दोस्तों। अब इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है ना छठा अंक, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं लाख। और इससे अगला वाला जो अंक जो होता है, इसको हम बोलते हैं 10,00,000। इसको हम क्या बोलते हैं, 10,00,000। तो देखो दोस्तों, हमें क्या है, बहुत सारी संख्या यहाँ पर दी हुई है, हम उनको इसी प्रकार वो करेंगे, हम उनको शब्दों में लिखेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारे क्या है, 3 अंकों की संख्या है। ये जो संख्या है ये कितनी है, 350 है। अब इसमें कितने अंक हैं दोस्तों, इसमें 3 अंक हैं। पहला 3, दूसरा पहला तो 0 है, यहाँ से गिनती करेंगे 0, 5 और 3। इसमें ये जो 0 है ये किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर। और ये जो 5 है ये किसके स्थान पर है, दाई के स्थान पर। और ये जो 3 है ना, ये हमारा किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर। और सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो अब हम देखो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा। ये जो अंक होता है ना, इसको इकाई, इसको दाई, इसको सैकड़ा। तो सैकड़ा यानी 100। तो 3 है तो 3 तो खैर आएगा ही, 3। और ये क्या किसके स्थान पर है, 100 के स्थान पर है ना, तो 100 लिख दिया, 100 लिख दिया ना। अब देखो 300 तो हो गया। अब ये जो ये दाई के स्थान पर कितना है, 5। और ये क्या है, 0। तो हम इसको मिलाकर कितना बोलेंगे, ये हमारा कितना है, 50। 350। चलो अब हम अगला अंक देख लेते हैं। इस अंक को हम शब्दों में लिखेंगे दोस्तों। ये है हमारा 2, 8, 4, 5। हम इसको देखो शब्दों में कैसे लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो हजार के स्थान पर कितना है, 5। तो हम लिख देंगे 5। ये जो 5 है वो किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर, तो हजार लगा दिया 5 के साथ, 5,000। और सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 4। तो 4 लगा दिया हमने, 4। और सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 लगा दिया। और ये क्या है, इकाई और दाई, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है, तो ये दोनों कितने हो गए, 82। तो हम लिख देंगे कितना, 82। तो इसको हम बोलेंगे 5,482। ये तो हमारा अंकों में हो गया दोस्तों, और ये हो गया हमारा शब्दों में। उसी प्रकार हम देखो इस संख्या को भी लिखते हैं। इसको हम देखो कैसे लिखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार। हजार, तो हजार के स्थान पर 3 है तो कितना होगा, 3। और कौन से स्थान पर, हजार के स्थान पर, तो 3,000 लगा दिया। अब ये देखो सैकड़ा के स्थान पर 1 है तो 1। और किसके स्थान पर, 100 के स्थान पर, तो 100 लगा दिया। और इन इकाई और दाई को एक साथ बोला जाएगा, तो इकाई और दाई टोटल मिलाकर कितने हो गए, 20। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 20। चलो अब हम इसे देख लेते हैं, देखो कितने हैं। ये जो पहला अंक होता है मैंने बताया था, ये इकाई का अंक होता है। और ये जो दूसरा अंक होता है ना, ये दाई का होता है, ये सैकड़े का, और ये हजार का दोस्तों। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, 7 है ना, तो 7 लिख दिया। अब ये 7 किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर, तो हजार लिख दिया। अब देखो ये 8 है तो 8 लिख दिया। और 8 जो है वो किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर, तो 100 लिख दिया। और इकाई और दाई को हम क्या करते हैं, मिलाकर लिखते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 54। ये कितना हो गया, 54। उसी प्रकार हम इसको भी हल करते हैं, देखो 5वें नंबर का। इसमें देखो ज़्यादा अंक दे रखे हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है, 5 अंकों की संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है। अब इसको देखो शब्दों में कैसे लिखेंगे। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ है देखो इकाई, ऐसे नहीं बाईं तरफ से स्टार्ट कर दिया, हमेशा दाईं तरफ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 10,000 के स्थान पर है। तो जब भी 10,000 आ जाए ना, ये 2,500 या 10,000, तो इन दोनों को भी एक साथ बोला जाता है। तो इनको बोलेंगे हम 18। 18।
18। और ये क्या है, 1000 के स्थान पर है, ये दोनों क्या है, ये तो 1000 है और ये 10,000 है, दोनों 1000 के स्थान पर है ना। तो इन दोनों को हमने मिलाकर, ये किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो 18,000 हो गया। अब ये 5 है, 5 लिख दिया देखो दोस्तों। अब ये क्या है, 5 सैकड़ा के स्थान पर है, यानी 100 के स्थान पर, तो 500। और ये इन दोनों को मिलाकर लिखते ही हैं, कितने हो गए, 14। अब देखो इसे भी देख लेते हैं, इसको हम देखो कैसे पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। दोस्तों ये जो संख्या है ना, ये संख्या कितने अंकों से मिलकर बनी है, 3 और 3 6, 6 अंकों से मिलकर इस संख्या का निर्माण हुआ है। तो देखो इसे पढ़ेंगे कैसे। अब ये क्या है, जो 3 है ना, ये 1,00,000 के स्थान पर है, तो 3 तो हम वैसे लिखेंगे, कितना, 3, तो 3 लिख दिया। अब ये लाख के स्थान पर है ना, तो लाख लगा दिया, लाख। अब हम, ये क्या है, 1000 और ये क्या है, 10,000, तो इन दोनों को मैंने बताया था कि एक साथ बोलते हैं। दोनों को एक साथ मानेंगे तो कितने हो मानेंगे, 25 हो गए, तो 25 लिख दिया। अब ये दोनों है ना, वो किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर, तो 1000 लिख दिया, 25,000। अब ये देखो, सैकड़ा के स्थान पर 0 है, तो इसको हम लेंगे नहीं, हम केवल इन दोनों को लेंगे हम, क्योंकि सैकड़ा यहाँ पर शून्य है, तो हम इसे लेने से कोई फायदा नहीं है। हम इन दोनों को लेंगे, इकाई को और दाई को। इन दोनों को लेंगे ना, तो देखो क्या होगा, इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं, तो ये कितने हो गए, 80। तो हम इसे लिख देंगे 80। ये जो हमारी इतनी बड़ी संख्या है ना, उसको हमने शब्दों में लिख दिया है, देखो, 3,25,080। उसी प्रकार हम इसे भी देख लेते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2,500, लाख। ये भी लाख तक की संख्या है। इसमें कितने अंक है, 3 और 3 6 अंक है। तो एक दे रखा है, लाख के स्थान पर एक है, तो एक लिख दिया। एक किसके स्थान पर है, लाख के स्थान पर, तो 1,00,000 हो गया। अब ये जो 1 और 3 है ना, हाँ, 1 लाख के स्थान पर, ये 5 और 1 है ना, ये क्या है, 1000 के स्थान पर है दोस्तों। तो 5 और 1 51 हो गए, तो 51 लिख दिया हमने, 51, 51 लिख दिया। अब ये 51 है ना, ये किसके स्थान पर है, 1000 के स्थान पर है, तो 51,000 हो गया। और यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर 3 है, तो 3 लिख दिया। 3 किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, तो 100 लिख दिया। अब लास्ट में कितना बचा है, 12। इकाई और दाई को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो कितने हो गए, 12। तो हमने इसको लिख दिया, देखो, 1,51,312। चलो दोस्तों, हम एक और देख लेते हैं। यह है, देखो, हमारा ये इकाई, इस संख्या को, ये हमारी संख्या है ना, इसको हम देखो फटेंगे कैसे, यहाँ से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, या फिर 10,000 को हम 2,500 ही बोलते हैं। तो 10,000 तक आ रहा है हमारा, एक तो 1000 हो गया, फिर से 10,000 हो गया ना। तो ये दोनों एक ही स्थान पर आ रहे हैं, 1000 के स्थान पर, तो हम इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, तो ये दोनों कितने हैं, 20 है, तो 20 लिख दिया। अब ये दोनों किसके स्थान पर है, दोनों अंक 1000 के स्थान पर, तो 1000 लिख दिया, 20,000। अब ये जो 5 है, वो सैकड़े यानी 100 के स्थान पर है, तो 5 100। और ये कितने हमारे, इकाई और दहाई को एक साथ मिलाकर बोलेंगे तो 35। तो ये हो गए हमारे कितने, 35। तो इस संख्या को हमने एक शब्दों में लिख दिया कि 20,535। दोस्तों, हम क्या है, इसी प्रकार किसी भी अंक या संख्या को आसानी से शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया है, कब भी पूछा जाए ना एग्जाम में कि अंक कितने होते हैं, तो दोस्तों अंक होते हैं, इनकी संख्या होती है 10। कहाँ से लेकर कहाँ तक होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये होते हैं ना, ये 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं दोस्तों। इससे आगे हमारा जो 10 है ना, वो हमारा यहाँ से क्या हो जाती है, संख्याएं स्टार्ट हो जाती है और अनंत तक चलती हैं हमारी संख्याएं। अंक केवल 10 ही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और दोस्तों, वीडियो को आप पूरी देखोगे ना, तभी समझ में आएगा।
जैसे आप थोड़ी सी वीडियो 1 या 2 मिनट की देखने के बाद आप चले जाते हो ना, तो उससे क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। पूरी वीडियो को आराम से तसल्ली से देखो। आपको जो कुछ भी बताया जा रहा है ना, वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा।